जय हिंद दोस्तों, मैं अपूर्व स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड अप बिहार में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2021 के बारे में, जिसका फॉर्म आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आईटीआई का फॉर्म कौन भर सकता है, आईटीआई करने में कुल खर्च कितना आएगा, आईटीआई करने के फ़ायदे क्या हैं, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, A to Z जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। आइए, आज का हमारा टॉपिक है बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2021, जिसका फॉर्म आ चुका है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कल का एक सूचना है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, जो कि आईटीआई और डिप्लोमा का एग्ज़ाम लेता है, इसी का नोटिस है। इसमें अगर डेट की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभ तिथि 5/7/2021 और अंतिम तिथि जो रखा गया है 5/8/2021, यानी कि 5 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 5 अगस्त तक रखा गया है, 5 अगस्त तक रखा गया है। वहीं अगर वेबसाइट की बात करें कि आप कहाँ आवेदन कर सकते हैं इसका, तो यहाँ बताया है BCECE board.bih.gov.in। यहाँ जो है आप 5 जुलाई से 5 अगस्त तक डेट याद रखिएगा। यहाँ पे आप BCECE board.bih.gov.in यहाँ जो है आप अपना आवेदन 5 जुलाई से 5 अगस्त तक कर सकते हैं। अगर आप बिहार आईटीआई में फॉर्म भरना चाहते हैं, बिहार आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब आइए योग्यता की बात करते हैं कि योग्यता क्या चाहिए होगा। तो यहाँ जो योग्यता रखा गया है, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास आपको होना चाहिए। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, बिहार से या यूपी से या NIOS, BBOS, किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th किए हैं तो आप बिहार आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। अब उम्र सीमा की बात करते हैं। तो यहाँ जो मिनिमम उम्र सीमा रखा गया है, वो 14 वर्ष रखा गया है। क्योंकि बच्चे 10th करते हैं उस समय उनका उम्र जो है 15 साल होता है, तो और आईटीआई भी 10th बाद ही होता है, इसलिए मिनिमम एज जो है 14 साल रखा गया है। इसमें एक ये है कि जैसे बहुत सारा ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, फीडर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होता है, तो वैसे ही ये 2 ट्रेड है, मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर। इसके लिए आपका न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होना चाहिए। ये 2 ट्रेड को छोड़ के आप इलेक्ट्रिशियन, फीडर, वेल्डर किसी से करना चाहते हैं तो मिनिमम 14 साल आपका एज है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अधिकतम उम्र यहाँ कुछ भी नहीं रखा गया है, यानी आप 25 साल, 30 साल, 32 साल के हैं तो भी आप इजीली बिहार आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस देके। वहीं अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ जो आवेदन शुल्क रखा गया है, जनरल का, EWS का, OBC का, EBC का 750 रुपये रखा गया है, SC ST का जो है 100 रुपये रखा गया है और दिव्यांग अभ्यर्थी का 430 रुपये रखा गया है। क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, जनरल, EWS, OBC, EBC इन लोगों का जो है 750 रुपये रखा गया है। SC एवं ST का जो है मात्र 100 रुपये रखा गया है और दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उनका 430 रुपये रखा गया है। अब हम बात करते हैं कुल खर्च के बारे में कि अगर हम सरकारी कॉलेज से आईटीआई करते हैं तो कितना खर्च आएगा। तो देखिए, जो मतलब बहुत कम खर्च में करना चाहते हैं आईटीआई, या हम देखते हैं कि जैसे आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 35,000, 40,000, 60 हज़ार तक लोग जो है बिहार में प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करने में दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कम खर्च में करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप बिहार आईटीआई में एडमिशन लीजिए। यहाँ जो कुल खर्च है, पिछले बार मेरे एक मित्र ने एडमिशन लिया सिवान से, अभी वो कर रहे हैं, तो उनसे मैं बात किया, जो प्रैक्टिकली मैंने जाना उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। कुल खर्च मात्र 10,000 रुपये आता है। कुल खर्च मात्र 10,000 रुपये आता है आईटीआई करने का, टोटल एडमिशन से लेके आपके पास आउट होने तक। ये भी मैं 10,000 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही जोड़ के बताया हूँ, इससे भी कम लगेगा। उसमें क्या है कि नामांकन में 1500 रुपये, जब आपका एंट्रेंस निकल जाएगा तो आपको एडमिशन के समय 1500 रुपये देना होगा। परीक्षा फॉर्म में 2,000 रुपये इसलिए जोड़ा हूँ क्योंकि अब जो है बिहार आईटीआई NCVT से होता है। पहले जो है SCVT से होता था, लेकिन अब जो है NCVT से हो रहा है। SCVT होता है, जैसे SCVT और NCVT के बारे में बता देता हूँ। SCVT होता है स्टेट काउंसिल
वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब उसका अधिकार जो है राज्य सरकार देता है, राज्य सरकार का वो काउंसिल है। लेकिन एनसीवीटी होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब उसका अधिकार केंद्र सरकार देता है। तो बिहार आईटीआई के सरकारी कॉलेजों और प्राइवेट कॉलेजों को भी अब एनसीवीटी मान्यता दे दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। एनसीवीटी में क्या है कि 2 बार एग्ज़ाम होता है 6-6 महीना पर, 6-6 महीना पर। जैसे एससीवीटी में क्या था कि आपका प्रथम वर्ष का मात्र 1 बार एग्ज़ाम होता था, लेकिन इसमें सेमेस्टर वाइज है, आपका 6-6 महीना पर एग्ज़ाम होगा। तो 6-6 महीना पर फॉर्म भी भरा जाएगा। तो इसके लिए मैं 2,000 रुपये जो रहा हूँ, 1-1 हज़ार रुपये दोनों ईयर, 1,500 रुपये एडमिशन में, मतलब 3,500 रुपये आपका फर्स्ट ईयर का खर्च। वैसे ही सेकेंड ईयर में 1,500 रुपये एडमिशन के लिए और 2,000 रुपये परीक्षा फॉर्म के लिए, यानी दोनों को जोड़ देते हैं 3,500 रुपया ये और 3,500 रुपया ये, तो 7,000 रुपया आया। 3,000 रुपया मैं इसलिए जोड़ा हूँ कि मान लीजिए प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, इन सब को लेके मैं 3,000 रुपया जोड़ा हूँ। उसमें क्या है 2020 से ये नियम आ गया है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं सरकारी कॉलेज से तो 5,000 रुपये आपको सालाना स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये ये भी आपका रिटर्न हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपका फ्री में आईटीआई हो गया। ये जो 10,000 आपका लगा ये भी आपको वापस मिल गया। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है, जो जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। आप आईटीआई में फॉर्म भरिए, एंट्रेंस निकालिए, अच्छा मार्क्स अचीव करिए। 150 नंबर का जो है एग्ज़ाम होता है, उसमें आप 80+ अचीव करिए, आपको अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। सिलेबस के ऊपर हम जो है एक और वीडियो बनाएंगे, पूरा फुल डिटेल्स उसमें देंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना एग्ज़ाम, कितना नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाता है, कितना आप अचीव करेंगे तो आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब आइए बात करते हैं आईटीआई करने के बाद स्कोप क्या है। तो सबसे पहला, अगर आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप रेलवे में इसका स्कोप देखेंगे। आपको जो लोको पायलट होता है, ड्राइवर जो लोग होते हैं, उसके लिए आपको आईटीआई चाहिए होता है। उसके बाद कहाँ इसका रेलवे में स्कोप है ये भी बता देता हूँ। टेक्नीशियन की जो बहाली आती है, टेक्नीशियन का जो बहाली आता है उसके लिए रेलवे में चाहिए आईटीआई। लोको पायलट के लिए तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको डीजल मैकेनिक, चाहे जितना भी ये सब रेलवे का डब्बा उब्बा का जो लोग निर्माण करते हैं, इन सब में आईटीआई चाहिए। मतलब अब समझिए कि 80% पोस्ट में रेलवे के आपको आईटीआई चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बिजली विभाग में बहाली निकलती है इलेक्ट्रीशियन की, टेक्नीशियन की, उसमें आप जा सकते हैं। बिहार बिजली विभाग में इसका बहाली आता है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक कंपनी में जो है आपका शुरुआत 15-20 हज़ार रुपये से होता है, उसमें भी अच्छा स्कोप है। उसके बाद आप विदेश में नौकरी करने का आपके पास मौका है, यानी आप प्राइवेट कंपनी में 1-2 साल काम कर लिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम फॉरेन में जॉब करें, कुछ लोग मतलब चाहते हैं कि हम विदेशों में काम करें, तो उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में यहाँ 1-2 साल काम कर लेते हैं तो विदेशों में आपका ईजिली 40-50 हज़ार जो है सैलरी हो जाता है। तो ये थे बिहार आईटीआई से रिलेटेड कुछ बातें। आवेदन करने का भी मैं जगह बता दिया हूँ, वहाँ शुरू में बताया था, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का नाम दे दूँगा, BCECEBOARD.BIHAR.gov.in पे जो है आप आवेदन कर सकते हैं 5 जुलाई से 5 अगस्त तक। हम बिहार आईटीआई के सिलेबस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए। अगर वीडियो से संबंधित आपको कोई दिक्कत हो जो आप नहीं समझ पाए हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।